टावर के पास आ जाइए काका जी। स्नान करें, स्नान के उपरांत वापसी मार्ग से वापस हो। मेरे से टावर के पास आ गए, निकलते रहे। आप स्नानार्थियों से निवेदन है, स्नान घाट के बाहर लगे पहले पर नामांकन हुआ है। आप केवल और केवल वाहन के साथ संगम नोस तक जाने की थी। किसी भी पूजनीय संत महात्मा के द्वारा वाहन सहित संगम नोस तक कोई भी नहीं गया था, कोई भी नहीं गया। सभी पूजनीय संतों से सादर निवेदन है कि जिस प्रकार से सभी श्रद्धालु मां त्रिवेणी का स्नान ले रहे हैं, उसके लिए सभी अलाउड है, सभी स्वतंत्र है, वो किसी ने भी नहीं रोका है और वो अपना गंगा स्नान करने के लिए। और वो पांडुन पुल की स्थिति ये हो गई थी कि वो उस चीज को सहन नहीं कर सकता था, इसलिए हमने पांडुन पुल 2 को उसी समय बंद कर दिया। रीजन वाइज की जब 17 को स्थिति है तो 18 को क्या हाल हो गई। अगर हम खोल के रखते उस पांडुन पुल को तो वहाँ भी कोई घटना हो सकती थी। इस वजह से पांडुन पुल स्थायी रूप से 17 तारीख को मॉर्निंग 6 बजे से बंद है, जिसका सीसीटीवी फुटेज आपको हम दे सकते हैं। 1 नंबर नहीं बंद था। देखिए सभी साक्ष्य आपके पास उपलब्ध है, सभी ब्रॉड डे लाइट में सभी चीजें आपके सामने हैं, सभी साक्षी हैं। किसी भी तरह का अपमान किसी भी साधु संत का प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। दूसरी चीज, जो भी हमारे कल्पवासी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जो भी व्यवस्था बनाई गई या जो भी कदम उठाए गए वो उनके हित के लिए, क्योंकि कल्पवासी का हित, श्रद्धालु का हित, स्नानार्थी का हित, उसकी सेफ्टी, जान माल की सेफ्टी हम लोग के लिए सर्वोपरि है और वो सभी धर्मों में सर्वोपरि। करने से मतलब नहीं है, सादर आदर सम्मान के साथ स्नान करते हैं। लेट मी कंप्लीट, दिस इज नॉट हाउ पीसी रन्स, लेट मी कंप्लीट। तो इसमें जो बहुत ही क्लियर है कि उनको किसी ने भी अभी वर्तमान में ना कल गंगा स्नान करने से किसी ने भी नहीं रोका। ये भ्रम, ये जो भ्रम है इसको क्लियर कर ले। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, किसी के भी द्वारा उनको गंगा स्नान से हम लोगों ने नहीं रोका। सिर्फ वाहन के साथ संगम नोज पे, जो कि किसी के भी द्वारा नहीं किया गया है माघ मेला में, आपके पास भी फुटेज है, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए निषेध। वो भी यहाँ आकर के जब सम्मानित होकर के चला जाता है तो फिर सम्मानित व्यक्तियों का असम्मान करने का कार्य यहाँ पर बैठा प्रशासन कैसे कर सकता है। पे जो डेंसिटी थी, हम किसी को भी वाहन के साथ संगम नोज पे जाने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। कौन सा वाहन के पास था? 4 दिन ने कहा उनके पास वाहन था। नेक्स्ट वाले कौन सा वाहन के पास था? उनके वो जो उनके पास जो व्हीकल था वो उसकी फोटोज आपके पास है। मोटर ड्रिवन थी वो जो नहीं, मैं बहुत क्लियर बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि उसमें जो है वो बग्गी रूपी वाहन जो है वो आप लोग के पास भी उसके फुटेजेस है और उसमें व्हील्स डले हुए थे, उसमें प्रॉपर व्हील्स डले हुए थे। वो बग्गी रूपी जो वाहन था, हम उसके साथ अनुमति नहीं दे सकते और ना कोई वहां पे इस रूपी वाहन के साथ कोई संगम नोज पे गया। यहाँ के मेला प्रशासन ने खंडित करने का कार्य किया है, जिसके लिए कभी भी उनको क्षमादान नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पर जो आते हैं वो सम्मानित होते हैं, जो सम्मानित लोग हैं वो भी आते हैं और जो यहाँ आ जाते हैं वो सम्मानित हो जाते हैं। इसमें मैं स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग भी उसके साक्षी थे। आपत्ति केवल और केवल वाहन के साथ संगम नोज तक जाने की थी। किसी भी पूजनीय संत महात्मा के द्वारा वाहन सहित संगम नोज तक कोई भी नहीं गया, कल कोई भी नहीं गया।
और हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को, स्वामी जी को या किसी भी को हम ये परमिशन, क्योंकि उस टाइम पे जो डेंसिटी थी, हम किसी को भी वाहन के साथ संगम नोस पे जाने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। कौन सा वाहन उनके पास था? 4 दिन ने कहा आप नेक्स्ट आ जाए। कौन सा वाहन उनके पास था? उनके वो जो उनके पास जो व्हीकल था, वो उसकी फोटोज आपके पास है। मोटर ड्रिवन थी, वो जो नहीं, मैं बहुत क्लियर बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि उसमें जो है वो बग्गी रूपी वाहन जो है वो आप लोग के पास भी उसके फुटेजेस हैं, और उसमें व्हील्स डले हुए थे, उसमें प्रॉपर व्हील्स डले हुए थे। वो बग्गी रूपी जो वाहन था, हम उसके साथ अनुमति नहीं दे सकते, और ना कोई वहां पे इस रूपी वाहन के साथ कोई संगम नोस पे गया। बहुत सारे लोगों ने कल से लेकर के आज तक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अधिकतर लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्यों किया गया होगा। बहुत से लोगों के मन में ये भाव है, अपमान कैसे कर सकता है ब्रह्मचारियों के, सन्यासियों के, बालकों के, मातृशक्ति के, बुजुर्ग के। ये 2022 के माघ मेला में ये प्रश्न आया था, जिस पर माघ मेला जो हमारे मेला के अधिकारीगण हैं उनके द्वारा विधिक राय ली गई थी। वो सारा डिटेल हम लोग के पास है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 14/10/2022 को जो ऑर्डर किया था, वो ऑर्डर का ऑपरेटिव पोर्शन था कि दिस एप्लीकेशन इज़ अलाउड इन टर्म्स ऑफ प्रेयर क्लॉज ए। क्लॉज ए इन्होंने अलाउ किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और क्लॉज ए जो था वो ये था कि काइंडली रिस्ट्रेन ज्योतिषपीठ ऑफ बद्रीनाथ और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होल्डिंग एनी पट्टाभिषेक सेरेमनी ऑफ ईदर स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और anyone else for being appointed as H.H. Shankaracharya of Jyotisapith either on 17th October 2022 or thereafter till the captioned appeals are finally heard and decided। तो ये प्रेयर थी जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने अलाउ किया था। मैटर अभी भी सब जुडिस है, और जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो हम सभी के लिए बाध्यकारी होगा। उसी के अनुसार हम लोग कार्यवाही करेंगे। और जैसा मेलाधिकारी ने बताया कि ऑनरेबल कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करना एक सरकारी सेवक होने के नाते हम लोग की जिम्मेदारी है, और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोगों ने और पूरी टीम ने, कल आप सभी लोग उसके विटनेस हैं, आप में से बहुत सारे लोग कल वहाँ पे उपस्थित भी थे, और जिस तरह से दिन पूरी रात मेहनत करके और कल पूरे दिन हम सभी लोगों ने मेहनत करी, और आप सभी लोगों के सहयोग से एक रिकॉर्ड भी बना, और सकुशल बिना किसी बाधा के अच्छा स्नान हुआ। केवल मेला क्षेत्र ही नहीं, बाहर भी हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, बाहर जाने वाले हमारे जो भी श्रद्धालु थे, हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि जो भी श्रद्धालुगण आए हैं उन सभी लोगों को कोई भी सब कठिनाई ना हो, और सकुशल वो स्नान करके अपने अपने गंतव्य को जाएं। चारों लोग उनसे लगातार अनुनय विनय करते रहे कि साहब आकर के आप स्नान कर लीजिए, और जैसा कि हमने कहा कि हम सारे संत महात्माओं का पूर्ण सम्मान करते हैं, और आज भी करते हैं, हमेशा करते रहे हैं। पूरा मेला साधुओं का, संतों का, कल्पवासियों का, श्रद्धालुओं का है, तो हम उनका पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, पूरा आदर करते हैं। वो हमारे वंदनीय है, पूजनीय है, महात्मा है, संत है, और इस बात का हम पूर्ण रूप से मंडलाध्यक्ष हैं, बड़ी पदाधिकारी मानी जाती हैं, डीएम भी इनको रिपोर्ट करता है। अगर ये चाहती तो ये मौके पर मौजूद थी, हमने इनको सामने खड़ी हुई देखा था। ये चाहती तो सम्मानजनक तरीके से, अगर समस्या उत्पन्न भी हो गई थी, वैसे तो उत्पन्न ही नहीं करना चाहिए था। अगर मातहतों ने उत्पन्न कर दिया था तो बड़ा अधिकारी वहां पर मौजूद है। 2.5 घंटे तक वहां पर हमारे लोगों को मारा पीटा जाता रहा, और ये सबकी खड़ी होकर के गवाह बनती रही। ये कमिश्नर बनेंगी, बनाए रखो, तुम्हारी प्रिय होंगी, लेकिन हमारी आंखों से गिर गई। हम सभी साक्ष्यों को संकलित कर रहे हैं, और उन सभी साक्ष्यों के आधार पर हमें जो वैधानिक कार्रवाई करनी होगी हम वो सब कर रहे हैं। दूसरी बात, जो कि वो अभी जो धरने पे बैठे हैं उनकी, क्योंकि अभी आप लोग पीसी कवर करके आ रहे हैं, उनकी मुख्य मांग यही है कि हमको स्नान से रोका गया है, हमको स्नान करवाया जाए। मैं इसको स्पष्ट रूप से कन्वे कर देना चाहता हूं कि किसी भी कल्पवासी, श्रद्धालु,
संत महात्मा के लिए हमने कभी भी संगम स्नान बाधित नहीं किया, किसी के लिए भी हमने संगम स्नान बाधित नहीं किया है। वो अगर चाहे तो माँ त्रिवेणी के आशीर्वाद वो आकर के पावन डुबकी ले सकते हैं। हैंडसम लग रहा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हमको सबसे पहले इसी ने आकर्षित किया अपनी ओर। चित्र देखिए, ये एक चित्र है। इस चित्र में नाम लिखा है मोहित गुप्ता, गृह सचिव। ये उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय के सचिव के स्तर का व्यक्ति है। कितनी बड़ी इसकी पदवी है, पूरे प्रदेश के मामले देख सकता है। ये स्वयं सादे ड्रेस में, ये फोटो जो है ये इंटरनेट से निकाला है, इसलिए इसमें वर्दी में है। ये सादे ड्रेस में एक बहुत अच्छा सा कोट पहन करके खड़ा था वहां पर। देखिए, ऐसा है कि आपके पास वीडियोज है जो धक्का मुक्की हुई है पांडुन पुल 2 पर। उसके बाद 3 घंटे जाम लगा रहा। हम लोगों को वहाँ से उनको जरूर जो वहाँ लोग थे उनको हटाने के लिए, एक तरफ करने के लिए पुलिस द्वारा व्यवस्था स्थापित की गई। अगर कोई वो आरोप लगा रहे हैं तो उसका कोई CCTV फुटेज या कोई भी नॉर्मल वीडियो भी हम अवेलेबल कराएंगे, वो तो हम उसकी जांच कराएंगे। अगर कोई इसमें दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई करें। जब स्वामी जी आए हैं तब संगम रोज पे भारी भीड़ थी, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग स्नान कर रहे थे और वहाँ पर यह संभव नहीं था कि सैकड़ों की संख्या में कोई रथ ऑब्लिक पाल के लेकर के संगम रोज पर जाए और स्नान करे। लेकिन 3 घंटे तक स्वामी अवधूतानंद जी कंटिन्यूअसली इस चीज़ को प्रेशराइज करते रहे कि हम इसी पे जाएंगे, किसी भी हालत में पैदल नहीं जाएंगे। और इस चीज़ को हमने लाउड हिलर से उनके लिए ये भी अनुनय विनय किया, अनुरोध किया कि संगम रोज पे भारी भीड़ है, हमें एग्जिट कराना पड़ रहा है लोगों को, वहाँ से स्नान कर रहे लोगों को तत्काल। बावजूद इसके हमारी प्रार्थना, अनुनय विनय कंटिन्यूस हमने लाउड हिलर से भी बोला। हमने बार बार बताया कि आप पैदल कुछ लोगों के साथ जाके स्नान कर लीजिए, जैसा कि आपका प्रोटोकॉल नहीं है तो उसी के अनुसार, जिसकी अनुमति मेला प्रशासन ने नहीं दी थी इनको, तो इनसे अनुनय विनय करने के बावजूद भी ये लोग नहीं गए। लगभग 3 घंटे की जद्दोजहद हुई हमारे पुलिसकर्मियों के साथ इनकी। जहाँ तक पांडुन पुल 2 बैरियर का जो कह रहे हैं कि बैरियर नहीं तोड़ा गया, उसका CCTV फुटेज हमारे पास है, मीडिया कर्मियों के पास भी उसकी फुटेजेस हैं। हालांकि CCTV फुटेज एक संरक्षित दस्तावेज है हमारा, और वो हम लोग एविडेंस के रूप में यूज़ करते हैं। दैट वी हैविंग द ऑल CCTV फुटेज, यस वी हैविंग। कुछ मीडिया कर्मियों ने वहाँ मोबाइल से अपनी चीज़ें बनाई होगी, आजकल हर एक के पास मोबाइल है, और कुछ के पास कई सारे एविडेंसेस वहाँ पर है पांडुन पुल टूटने के, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, आप लोगों को जैसे कि जानकारी है। तो बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी ये नहीं गए। तो उनको, क्योंकि हमारे सभी कल्पवासी, सभी साधु संतों ने स्नान किया कल। कोई ऐसा साधु संत नहीं है, कोई ऐसा महात्मा नहीं है जो इस मेले में रहते हुए कल स्नान न किया हो। तो सभी लोगों ने स्नान किया और लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा लोग, उस समय करोड़ों लोग थे। उस समय जब 9 AM का टाइम जो था, 9 से 10 के बीच, इट वॉज ए पीक टाइम, और करोड़ों लोगों की जान हम जोखिम में नहीं डाल सकते थे किसी एक की वजह से कि वो वहाँ जाए सैकड़ों लोगों के साथ और कोई भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, किसी को दिक्कत आए। बस यही एकमात्र कारण था उनको रोकने का। दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। CCTV की फुटेज उन्हीं के कब्जे में है, हमारे कब्जे में नहीं है। उसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। किया जाना चाहिए था। कल की 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी एक में तो करना चाहिए था। हम अपने शिविर से पुलिस अभिरक्षा में निकले हैं कि आपको स्नान कराने के लिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है, हम आपका नेतृत्व करके चलेंगे। फोर्स हम लोगों ने पहले से प्रोवाइड कर रहा है कि उनके एरिया को, उनकी पूरी फोर्स वहाँ बैरियर पे मौजूद थी। काफ़ी देर तक वहाँ जद्दोजहद हुई बैरियर पे, पहले पांडुन पुल 2 के बैरियर पे, और उसके CCTV फुटेज और वीडियोज आपके पास भी है, वीडियो सबके पास। तो सब लोगों ने रोकने की कोशिश करी। कल भी मैंने कहा था कि हम कोई सिर्फ अनुनय विनय कर सकते थे, बात कर सकते थे, कह सकते थे, लेकिन वो माने नहीं बात से और उन्होंने बैरियर तोड़ के वो आ गए। इसके संबंध में हम अपनी वैधानिक कार्रवाई करेंगे, जो हम लोग अभी CCTV फुटेजेस और सब लोग चीज़ें संरक्षित कर रहे हैं, और उसके बाद वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी सर पांटून पुल की बात हो रही थी सर, तो पांटून पुल 1 और 2 अगर आरक्षित था तो मकर संक्रांति के एक दूसरे संघ पांटून पुल 1 पर आए, वो कैसे आए? नहीं, पांटून पुल 2 सिर्फ बंद था, ओनली 2, और एक दिन पहले से बंद था। उसके आपको CCTV फुटेज हम दे सकते हैं। एक दिन पूर्व के 17 तारीख की सुबह 6 बजे पांटून पुल 2 पे भारी भीड़ हुई। लगभग 4 से 5 हज़ार श्रद्धालु आ गए, और वो पांटून पुल
की स्थिति ये हो गई थी कि वो उस चीज़ को सहन नहीं कर सकता था, इसलिए हमने पांडुन पुल 2 को उसी समय बंद कर दिया। रीजन वाइज की जब 17 को ये स्थिति है तो 18 को क्या हाल होंगे। अगर हम खोल के रखते उस पांडुन पुल को तो वहाँ भी कोई घटना हो सकती थी। इस वजह से पांडुन पुल स्थायी रूप से 17 तारीख को मॉर्निंग 6 बजे से बंद है, जिसका सीसीटीवी फुटेज आपको हम दे सकते हैं। 1 नंबर नहीं बंद था, बल्कि 2 नंबर बंद था।